प्रकट हुआ, इंद्र के हाथों मारा गया और इसकी ये भगवत भक्ति इस प्रकार से जागृत हुई क्योंकि ये पूर्व जन्म में भगवान का परम भक्त था। अंतिम अध्याय में 19वें अध्याय में षष्ठम स्कंद के 49 मरुद गणों की कथा विस्तार के साथ सुनाई। अब महाराज परीक्षित ने महामुनि सुखदेव जी से एक बड़ा ही सुंदर प्रश्न किया है। गुरुदेव, एक ओर तो भगवान को सब सुंदरसी कहते हैं और दूसरी ओर भगवान जब लीला करते हैं तो भगवान सरासर पक्षपात करते हैं। हमेशा प्रभु दैत्यों को मारते हैं और देवताओं का पक्ष लेते हैं। यदि भगवान सरासर पक्षपाती हैं तो फिर समदर्शी क्यों कहे जाते हैं? भगवान को लोग समदर्शी क्यों कहते हैं? सुखदेव बाबा हंसने लगे और कहने लगे, परीक्षित तुमने बहुत सुंदर प्रश्न किया है। यही प्रश्न एक बार महाराज युधिष्ठिर ने देवर्षि नारद से किया था। जब महाराज युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ करना चाहते थे, भगवान श्री कृष्ण अपने पूरे परिकर के साथ में आए। जब यज्ञ का शुभारंभ होने लगा तो प्रश्न ये उठा कि अग्र पूजा किसकी की जाए। तो काशी नरेश पुत्र सहदेव ने कहा कि अग्र पूजा तो भगवान द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की जाए। पितामह भीष्म ने इसका संबोधन किया कि सहदेव बिल्कुल ठीक कह रहा है कि द्वारिकाधीश श्री कृष्ण की ही पूजा की जाए। परंतु उसी सभा में बैठा हुआ था शिशुपाल, जो भगवान श्री कृष्ण का कट्टर विरोधी था। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित जैसे ही श्री कृष्ण का नाम लिया, इसने खड़े होकर के गालियों की बौछार लगा दी। क्योंकि जब यह बारात लेकर के गया था कुंडलिनीपुर रुक्मणी जी से विवाह करने के लिए, भगवान रुक्मणी जी का हरण कर लाए थे, तब से ये भगवान का कट्टर विरोधी हो गया था और भगवान को गिन गिन करके 100 गालियां देता था। जब तक श्री कृष्ण को 100 गाली ना दे तब तक पानी की बूंद तक नहीं पीता था। आज जैसे ही कृष्ण को गाली देने लगा, समस्त पांडव अपना धनुष बाण लेकर के खड़े हो गए। भगवान ने सोचा कि यहाँ अभी महाभारत छिड़ जाएगा, यज्ञ सब धरा का धरा रह जाएगा। तो भगवान ने कहा, नहीं, तुम लोग इसे मार नहीं सकते, क्योंकि ये मेरी बुआ का पुत्र है और मैंने अपनी बुआ को वचन दिया है कि इसके 100 अपराध क्षमा हैं, पर जिस दिन ये 100 अपराध से आगे चला जाएगा उस दिन मैं इसे जीवित नहीं छोड़ूंगा। आज शिशुपाल ने गिन गिन करके भगवान को गाली दी। भगवान भी आज गिन रहे हैं और जैसे ही 100 से 1 गाली ऊपर गई, भगवान ने अपने दिव्य सुदर्शन चक्र का आह्वान किया और सबके देखते देखते सुदर्शन चक्र ने शिशुपाल का मस्तक धड़ से अलग कर दिया। सुदर्शन शांत हो गए, पर शिशुपाल के शरीर से दिव्य तेज निकला। भगवान की 7 प्रदक्षिणा की और भगवान के चरणों में ही विलीन हो गया। इसे कहते हैं सायुज्य मुक्ति, जो भगवत स्वरूप हो जाए। इससे बड़ी भी संसार में और कोई नहीं है। मीराबाई भी तो ऐसे ही थी कि भगवान में समा गई थी। जब मीरा के ससुराल से लेने के लिए जब ब्राह्मण लोग आए और कहा, मीरा जी हमारे यहाँ अकाल पड़ा हुआ है, आप चलिए, आपको चलना पड़ेगा। मीरा जी ने कहा, ठीक है, मैं अपने प्रभु से पूछ करके आती हूँ। और जैसे ही गई मंदिर में, प्रभु से कहा, प्रभु क्या इस शरीर को आप फिर भेज देंगे वहीं? मीरा जी का वह शरीर गोविंद के श्री विग्रह में समा गया। जो लोग मीरा को लेने के लिए आए थे पूरे मंदिर में ढूंढा, पर कहीं मीरा नहीं मिली। मीरा का श्री मीरा तो गोविंद के स्वरूप में समा चुकी थी। इस सायुज्य मुक्ति मीरा जी ने प्राप्त की और वही मुक्ति शिशुपाल ने भी प्राप्त की। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित यदि भगवान यदि पक्षपाती होते तो शिशुपाल को क्या ऐसी गति मिलती?
यदि भगवान तो समदर्शी हैं, जो भगवान के सामने आ जाता है वो बच जाता है, और जो भगवान की दृष्टि से दूर चला जाता है वो नष्ट हो जाता है। सुखदेव बाबा कहते हैं, परीक्षित, जब भगवान वराह ने दिति मां के 2 पुत्र हुए, हिरणाक्ष और हिरण्यकशिपु। हिरणाक्ष भगवान वराह के 2 हाथों मारा गया, तब से हिरण्यकशिपु भगवान का कट्टर विरोधी हो गया कि जब तक मैं नारायण से बदला नहीं लूंगा अपने भाई का, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। और इसी हिरण्यकशिपु के पुत्र हुए प्रहलाद, जो भगवान के अनन्य भक्त हुए, जिन प्रहलाद के लिए प्रभु ने नृसिंह अवतार धारण किया। तो बताओ परीक्षित, यदि भगवान पक्षपाती होते तो फिर प्रहलाद पर कैसे कृपा करते? अरे वो तो राक्षस कुल में ही तो उत्पन्न हुआ था। तो भगवान समदर्शी हैं, भगवान कभी पक्षपात नहीं करते। परीक्षित ने कहा, महाराज तो फिर आप मुझे प्रहलाद का ही चरित्र सुनाइए कि किस प्रकार से भगवान ने प्रहलाद पर कृपा की। तब सुखदेव बाबा कहते हैं, सुनो परीक्षित, महाराज हिरण्यकशिपु के कयाधु महारानी से 4 पुत्र हुए, और इन 4 पुत्रों में सबसे छोटे पुत्र का नाम था प्रहलाद। प्रहलाद जी महाराज भगवान के अनन्य भक्त, आह्लाद, सनलाद, अनुलाद और प्रहलाद, ये 4 पुत्र हुए। परंतु प्रहलाद जी की संसार के विषयों में तनिक भी अभिरुचि नहीं थी। इनका चित्त सदा उद्विग्न रहता था, संसार के विषयों से अलग रहते थे प्रहलाद जी। एक सम्राट के पुत्र होकर परम जितेंद्रिय, परंतु प्रहलाद जी महाराज को बचपन से ही एक ग्रह लग गया था, और ये ग्रह बड़ा खतरनाक है। और ग्रह लग जाए तो ब्राह्मण शांति पाठ करा करके उन्हें शांत कर देते हैं, परंतु ये जो वैसे तो 9 ग्रह होते हैं, परंतु ये 11वां 10वां ग्रह है जो प्रहलाद जी महाराज को बचपन से लग गया था। महाराज इस ग्रह का क्या नाम था? तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि इस ग्रह का नाम था कृष्ण ग्रह ग्रही आत्मा न वेद जगदीदृशम। प्रहलाद जी महाराज को बचपन से ही टेढ़ी टांग वाले कृष्ण रूपी ग्रह ने ग्रस्त किया था। और यह ग्रह इतना खतरनाक है परीक्षित कि दूसरे चाहे जितने ग्रह हो उन सबको शांति करा करके शांत कर दो, पर ये ग्रह शांत होने वाला नहीं है। पहले तो जल्दी से किसी को लगता नहीं, और लग जाए तो फिर छोड़ता नहीं। इतना खतरनाक ग्रह है। महाराज कैसे पहचाना जाए कि इसे कृष्ण ग्रह ने ग्रस लिया है? उसकी पहचान क्या होगी? तो सुखदेव बाबा कहते हैं कि उस ग्रह की पहचान है कि जिसे कृष्ण रूपी ग्रह ने पकड़ लिया है वो कभी कभी बैठा बैठा मुस्कुराने लग जाता है, मुस्कुराते हुए कभी रोने लग जाएगा, कभी उच्च स्वर से गाने लग जाता है, तो कभी नाचने लग जाता है। एक बार श्याम रंग चढ़ जाता है, श्याम रंग पर कभी कोई दूसरा रंग नहीं चढ़ता। गुरुजी महाराज सब बालकों को पढ़ाते हैं, प्रहलाद जी भी पढ़ लेते हैं, सुन लेते हैं, पर उसे हृदयंगम नहीं करते, हृदय में धारण नहीं करते, क्योंकि छल कपट की नीतियां प्रहलाद जी को अच्छी नहीं लगती। गुरुकुल में प्रहलाद जी रह रहे हैं। एक दिन हिरण्यकशिपु गुरुकुल में आए कि एकदा सुरराट पुत्रम अंक मारोप्य पांडव है प्रपच्छे कथ्यताम वत्से मन्यते साधु यद भवान। जब गुरुकुल में हिरण्यकशिपु आए, प्रहलाद जी ने देखा कि मेरे पिता महाराज आए हैं। प्रहलाद जी दौड़ करके आए और साष्टांग दंडवत प्रणाम किया। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को उठा लिया, अपनी गोद में बिठाया, बड़े प्यार से उनके मस्तक को सूंघा है और प्रहलाद जी से प्रश्न किया, बेटा तुमने अब तक गुरुकुल में जो सबसे अच्छा स्वाध्याय किया है, सबसे बढ़िया पाठ पढ़ा है, वो मुझे सुनाओ। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं, पिताजी
मैंने तो एक ही सुंदर पाठ पढ़ा है विद्यालय में। तत् साधु मन्ने सुरवर देहिना सदा समुद्विग्न मसद यद गृहा हित्वात्मपातं गृहे मंदकूपं वनं गतां यद धरिणाश्रयेते तत् साधु मन्ये। पिताजी, मैंने तो एक ही बढ़िया पाठ पढ़ा है कि जो संसार में भटके हुए जीव हैं उन्हें संसार को छोड़ करके वन में जाकर के भगवान श्री हरि का भजन करना चाहिए। जो हिरण्यकशिपु ने ये सुना कि सब कुछ छोड़ करके वन में चले जाओ और जाकर के श्री हरि का भजन करो, हिरण्यकशिपु तो एकदम लाल पीला हो गया। परंतु हिरण्यकशिपु विचार करने लगा कि बालकों की बुद्धि तो एकदम सरल होती है, उन्हें तो जैसा पढ़ाया जाता है, जैसा सिखाया जाता है, बालक वैसा ही सुना देते हैं। लगता है कि मेरे बालक की ऐसा ही पढ़ाई जा रही है, इसमें बालक का कोई दोष नहीं है, बालक तो निश्चल होता है। हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी से कहा, बेटा तुम जाओ विद्यालय में और अपने गुरुजी को जरा हमारे पास भेज दें। प्रहलाद जी गए दौड़े दौड़े, गुरुजी आपको महाराज बुला रहे हैं। और जैसे ही महाराज का नाम सुना, दोनों संडमर्क गुरुजी दौड़े दौड़े आए। अरे महाराज, आप यहाँ कैसे पधारे? आपको कोई कार्य था तो आप हमें बुला लेते, हम स्वयं चले आते आपके पास। हिरण्यकशिपु कहता है, अरे धूर्त दुष्टों, तुम मेरे पुत्र को ये कैसी शिक्षा प्रदान कर रहे हो? मेरा बेटा मुझसे कह रहा है कि घर छोड़ करके वन में चले जाओ और भगवान हरि का भजन करो। यही सब पढ़ने लिखने के लिए तुम्हारे पास भेजा था क्या मैंने अपने बेटे को? अब तो गुरुजी थर थर कांपने लगे। हिरण्यकशिपु से कहने लगे, महाराज हमने ऐसा कुछ नहीं पढ़ाया है, हमारे गुरुकुल में ऐसी कोई शिक्षा नहीं दी जाती है। हमारे यहाँ तो वही पढ़ाया जाता है जो सरकार ने निर्धारित किया है। आपने जो कहा है वही दैत्य नीति पढ़ाई जाएगी। हमारे यहाँ सब ये सब नहीं पढ़ाया जाता है, तो क्या पढ़ाते हो फिर तुम? महाराज जो आपने निर्धारित किया है वही पढ़ाते हैं। अब देखो, गुरु में और मास्टर में यही फर्क है। गुरु वह है जो शिष्य के अज्ञान को दूर करके उसमें ज्ञान का प्रकाश भरता है, उसे गुरु कहते हैं। और मास्टर जी, मास्टर वह है जो सरकार ने निर्धारित किया है, वही मास्टर जी को पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि अपनी तरफ से मास्टर जी कुछ नहीं पढ़ा सकते। यदि सरकार ने कह दिया कि गै माने गणेश पढ़ाना बंद करो क्योंकि सांप्रदायिकता फैल जाएगी, गै माँ तो फिर क्या पढ़ाएं? बोले गै माने गधा पढ़ाओ। तो मास्टर जी को गै माने गणेश छोड़ करके गधा ही पढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार ने निर्धारित किया है। सरकार पैसा देती है मास्टर जी को, लेकिन गुरु और मास्टर में फर्क है। हिरण्यकशिपु ने दोनों गुरुजी को धमकाया है कि इस बार तो मैं तुम सबको छोड़ रहा हूँ, यदि दोबारा से मेरे पुत्र ने ऐसी वैसी बात कही तो तुम सब जीवित नहीं बचोगे। यमराज के पास जाने से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा। दोनों गुरुजी लौट करके भीतर गुरुकुल में आए, विचार करने लगे कि प्रहलाद जी को एकदम डांट करके पूछेंगे तो बालक घबरा जाएगा। तो प्रहलाद जी महाराज को प्रेम से अपने पास बुलाया और बुला करके दोनों गुरुजी ने बड़े प्यार से प्रहलाद जी से पूछा, वत्स प्रहलाद भद्रम ते सत्यम कथय मामृषा। अरे बेटा प्रहलाद, तेरा कल्याण हो, तू सच सच बता, तेरी बुद्धि को किसने खराब कर दिया है? ये छल कपट की बातें जो तुमने इधर उधर की बातें अपने पिता को सुनाई, ये सब तुम्हें कौन बताता है, कौन सिखाता है? प्रहलाद जी महाराज हंसने लगे और कहने लगे, जय हो प्रभु, जो मैं उस परमात्मा की माया को प्रणाम करता हूँ, जो जीवों के कल्याण की बात कहता है तो संसार के लोग उसे उल्टी खोपड़ी वाला समझते।
धन्य है भगवान की माया का चमत्कार, जिसे सर्प काट ले तो उसे कड़वा नीम भी मीठा लगने लग जाता है, उसे भिन्न स्वाद आता है। यही माया भगवान की माया का लक्षण है। भगवान की माया का रोग जिसे लगा है उसकी यही हालत होती है। अब तो गुरुजी की आंखें लाल हो गई। अरे मूर्ख, तू हमसे पढ़ने के लिए आया है कि हमें पढ़ाने के लिए आया है? अरे लाओ तो मेरा डंडा, मैं इसको जरा ठीक किए देता हूँ। ये चंदन, ये मास्टर जी डांट रही है। पुनः प्रहलाद जी महाराज गुरुकुल में पढ़ने लगे। छुट्टी का अवसर आया, दोनों गुरुजी प्रहलाद को महल में लेकर के गई। कयाधु ने अपने पुत्र प्रहलाद को सुंदर स्नान कराया, वस्त्र अलंकार धारण कराई, सुंदर श्रृंगार किया और अपने बेटे से कहा, बेटा जाओ, जाकर के अपने पिता महाराज को प्रणाम करके आओ। प्रहलाद जी महाराज परम पावन हैं, परम भागवत हैं। उनके स्पर्श मात्र से हिरण्यकशिपु रोमांचित हो जाते हैं। जैसे ही प्रहलाद जी महाराज भवन में गए, हिरण्यकशिपु को प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत पृथ्वी पर लौट गए। हिरण्यकशिपु ने सिंहासन से उठकर के प्रहलाद जी को उठाया, हृदय से लगाया, प्रेम किया। दोनों गुरुजी भी साथ पीछे खड़े हैं। और आज वही प्रश्न दोबारा हिरण्यकशिपु ने प्रहलाद जी को गोद में बिठा करके फिर से वही प्रश्न किया, प्रहलाद, तुमने गुरुकुल में जो सबसे सुंदर पाठ पढ़ा हो वही मुझे सुनाओ। प्रहलाद जी गुरुजी की तरफ देखने लगे। गुरुजी देखो, हमारे पिताजी महाराज सबसे बढ़िया पाठ सुनना चाहते हैं कि सबसे बढ़िया पाठ सुनाओ। अब बढ़िया सुनना चाहते हैं तो बढ़िया ही सुनाऊंगा। अब तो गुरुजी की धड़कन तेज हो गई, न जाने अभी क्या सुना दे। और प्रहलाद जी महाराज सुना बैठे भगवान की नवदा भक्ति। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम निवेदनम। जैसे ही नवदा भक्ति का विस्तार से वर्णन किया, हिरण्यकशिपु लाल पीला हो गया। अरे लगता है कि इसे नारायण भक्ति का भयंकर रोग लग गया है। किसी को भयंकर बीमारी हो जाए और किसी प्रकार से उसका इलाज ना हो पाए तो डॉक्टर साहब कहते हैं कि मरीज को ही ठिकाने लगा दो तो बीमारी समाप्त हो जाएगी। ऐसे बीमारी ठीक होने वाली नहीं है। लगता है कि मेरे बेटा प्रहलाद को भी नारायण भक्ति का भयंकर रोग लग गया है और ये किसी प्रकार से ठीक होने वाला नहीं है। और नारायण भक्ति की जो बीमारी, जिसे भक्ति का रोग लग जाता है, वो भयंकर संक्रामक बीमारी है, एक से दूसरे में फैल जाती है। अभी तो ये प्रहलाद अकेला है, इसको देख देख करके सब बीमार ना पड़ जाएं, इसलिए पहले बीमार जो पहला रोगी है उसी को ठिकाने लगा दो तो रोग ही समाप्त हो जाएगा। तुरंत हिरण्यकशिपु ने अपने सेवकों को बुलाया और आज्ञा दे दी कि जाओ इस प्रहलाद को नष्ट कर दो। प्रहलाद जी को मारने के हजारों उपाय किए, पर्वत से गिराया, पानी में बहाया, अग्नि में जलाया, विषपान कराया, लेकिन फिर भी प्रहलाद जी का कुछ नहीं बिगड़ा। बाल भी बांका नहीं कर पाया हिरण्यकशिपु। तो दोनों गुरुजी दौड़ करके हिरण्यकशिपु के पास आए और कहा, महाराज आप हमें एक अवसर और दें, हम इसे नियंत्रित करके पढ़ाने का प्रयास करेंगे। हिरण्यकशिपु ने कहा, ठीक है, ले जाओ इस दुष्ट को। दोनों गुरुजी प्रहलाद जी महाराज को गुरुकुल में लेकर के आ गए और जैसे ही गुरुकुल में लेकर के आए हैं प्रहलाद जी को फिर से पढ़ाने लगे। पर एक दिन गुरुजी तो किसी काम से बाहर चले गए, प्रहलाद जी महाराज को अवसर मिल गया। समस्त असुर बालकों को एकत्रित कर लिया प्रहलाद जी महाराज ने और कहते हैं, आओ भैया आज कोई नया खेल खेलते हैं। असुर बालकों ने कहा, प्रहलाद कौन सा खेल खेलोगे? प्रहलाद जी ने कहा, आओ आज मैं तुम्हें आंख मिचोली का खेल सिखाता हूँ। बालकों ने कहा, ये तो बहुत पुराना खेल है।
तो बताओ किसे कहते हैं आंख मिचोली का खेल, कैसा होता है? असुर बालक कहते हैं तो तुम ही बताओ। प्रहलाद जी कहते हैं कि आंख मिचोली का खेल है कि जीवात्मा और परमात्मा के बीच होता है। जीवात्मा भगवान से कहती है कि हम छुप जाते हैं, आप हमें खोजो, और भगवान कहते हैं कि जब मैं तुम्हें खोज लूंगा तो फिर मैं छुप जाऊंगा, तुम मुझे खोजना, और जिस दिन तुम मुझे खोज लोगे उस दिन तुम्हारा ये खेल समाप्त हो जाएगा। ऐसे ही जीव कहते हैं कि तो हम छुप जाते हैं, आप हमें खोज लीजिए। जीव सब अपने अपने कर्मानुसार छुप गए। जब समस्त सृष्टि का सृजन हुआ तो एक एक जीव को खोज करके भगवान ने उन्हें प्रकट करके दिखा दिया। भगवान ने कहा अब मैंने तुम्हें खोज लिया है, अब इस धरती के कण कण में मैं छुपा हुआ हूँ, अब तुम मुझे खोजो। जिस दिन तुम्हारी ये खोज पूर्ण हो जाएगी उसी दिन तुम्हें मेरी प्राप्ति हो जाएगी। इसलिए प्रहलाद जी कहते हैं भैया जगत में छुपे जगदीश्वर को जिस दिन खोज लोगे उस दिन हमारी ये भागम दौड़ समाप्त हो जाएगी। असुर बालक कहते हैं प्रहलाद तुम जब नाम संकीर्तन करते हो तो हमारा भी बड़ा मन करता है कि हम भी करें, परंतु भैया तुम्हारे पिताजी से बड़ा डर लगता है। प्रहलाद जी कहते हैं बेटे भैया एक बात बताओ, क्या भगवान मेरे घर के हैं क्या? अरे जिन भगवान ने मेरे पिता महाराज से मेरे प्राणों की रक्षा की, तो क्या वो भगवान मेरे पिता महाराज से तुम सबकी रक्षा नहीं करेंगे? असुर बालक कहते हैं प्रहलाद एक बात बताओ, गुरुजी जो हमें पढ़ाते हैं वो तुम्हें पढ़ाते हैं, फिर तुम इतने ज्ञानी कैसे हो गए? हमें इतना ज्ञान क्यों नहीं हुआ? प्रहलाद जी महाराज कहते हैं भैया मेरे गुरुजी ये संड अमर नहीं है, तो फिर कौन है? बोले मेरे गुरुजी हैं श्री नारद जी महाराज। जब मेरे पिताजी मंदराचल पर्वत पर तपस्या करने चले गए, देवराज इंद्र मेरी माँ का हरण करके ले जा रहे थे। नारद जी ने बीच मार्ग में मेरी माँ को छुड़ा लिया, अपने आश्रम पर ले आए, और नारद जी महाराज ने मेरी माँ को जो दिव्य उपदेश किया था उस समय मैं अपनी माँ के गर्भ में था। जो नारद जी ने उपदेश मेरी माँ को किया था वो सारा का सारा ज्ञान मुझे आज भी याद है। इसलिए हमारे संत कहते हैं कि जब माताएं गर्भवती होती हैं तो उन्हें बड़ा सावधान होना चाहिए, क्योंकि माताएं जैसी क्रिया करेंगी उनकी संतान वैसे ही होगी। पुराने जमाने में तो माताएं काम काज में अपना समय व्यर्थ कर देती थी, व्यतीत कर देती थी, सवेरे से शाम तक पता ही नहीं चलता था। पर आजकल तो हर कार्य करने के लिए मशीन आ गई है, कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं पड़ती माताओं को, और डॉक्टर भी कह देते हैं कि गर्भवती स्त्री को विश्राम करना चाहिए, आराम करो, विश्राम करो, काम धाम कुछ मत करो। तो अब माताओं का फिर समय कैसे व्यतीत हो? तो फिर माताएं क्या करती हैं? अपना समय व्यतीत करने के लिए दिन भर मोबाइल चलाती हैं, तो उनकी संतान पैदा होते ही मोबाइल चलाना प्रारंभ कर देती है। इसलिए कहते हैं कि जब गर्भवती स्त्री हो तो उसे बड़ा सावधान रहना चाहिए, ग्रंथों का अध्ययन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, ग्रंथों को पढ़ना चाहिए, ताकि उनकी संतति जो पैदा हो वो भगवत भक्त बने, भगवत रसिक बने। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि मेरे गुरु नारद जी हैं। असुर बालक कहते हैं प्रहलाद हमारे गुरु जी बिल्कुल ठीक कहते हैं कि तुझे कोई नहीं पढ़ा सकता, तू तो माँ के पेट से पढ़ाया आया है। परंतु भैया एक बात बताओ, तुम जो भजन कर रहे हो ये भजन तो हम बुढ़ापे में भी कर सकते हैं, अभी तो खेलने खाने के दिन है। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं भैया बुढ़ापा आएगा कि नहीं आएगा इसकी क्या गारंटी है? मिट्टी का घड़ा जब कच्चा होता है तो कुम्हार जैसा चाहता है उसमें आकृति डाल देता है,
फूल बनाना चाहे, सुराई बनाना चाहे, कलश बनाना चाहे, मटकी बनाना चाहे, जो चाहे सो बना सकता है। पर एक बार मिट्टी की मटकी हवा में पक गई, अग्नि में पक गई तो खुमार जितने लाख कोशिश कर ले पर मटकी फूट जाएगी, कोई आकृति उसमें नहीं आ सकती। ऐसे ही माताओं का कर्तव्य है कि अपना बालक जब जन्म ले, थोड़ा बड़ा हो जाए तो बचपन से उसे सुंदर संस्कार देने चाहिए, सुंदर ज्ञान प्रदान करना चाहिए। उसे कहना चाहिए कि अपने माता पिता को, गुरुजनों को प्रणाम करो, हनुमान चालीसा का पाठ करो, गीता का अध्ययन करो, ताकि वो बालक संस्कारित हो। जिस माँ ने अपने बालक का लालन पालन नहीं किया, आजकल की माताएं ज्यादा शिक्षित हो जाती है, पढ़ लिख करके आगे बढ़ जाती हैं, नौकरी करने लगती हैं, बालक संतान उत्पन्न तो कर देती हैं, पर केवल संतान उत्पन्न करने से ही वे मां नहीं बन जाती। बालक का लालन पालन करना पड़ता है और उसमें बड़े कष्ट उठाने पड़ते हैं मां को। लेकिन आज की जो सर्विस लाइन में जो माताएं हैं, अपने बालक का लालन पालन करने के लिए दूसरे बाईजी साथ में रखती हैं। जैसे उन्होंने बालक को पैदा करके बहुत बड़ा काम कर दिया कि पैदा तो मैंने किया और पालन तुम करो। परंतु ऐसी माताओं को ये शिक्षा भी ले लेनी चाहिए कि जो माँ बालक बचपन में अपने बालक का लालन पालन नहीं करती, जिसने अपने बालक को दूध नहीं पिलाया, जिसने बालक की सेवा नहीं की बचपन में, वो माता पिता आशा छोड़ दें कि बुढ़ापे में वो संतान हमारी सेवा करे, क्योंकि तुम उसे शिक्षा ही ऐसी दे रही हो। बालक जानता नहीं कि मेरी माँ कौन सी है, वो तो उस आया को ही समझता है कि ये मेरी माँ। इसलिए बालक को सुसंस्कारित करो, बालक को शिक्षा दो। बालक की सबसे पहली गुरु कौन है? माँ। और बालक यदि बिगड़ता है तो सबसे बड़ा दायित्व उसकी माँ का है। यदि माँ ने ठीक से उसे टोका होता, रोका होता, तो आज उसका बालक संस्कारित होता, संसार में उसकी बड़ाई हो रही होती। बालक चोरी करता है, चोरी करके घर के ला करके माँ को देता है, तो माँ को उसको एक चपट लगानी चाहिए, ना कि ये कहे कि ना बेटा अच्छी बात है, कोई बात नहीं लिया है। तो बालक को बढ़ावा मिल जाता है, बालक दोबारा उस कार्य को करने की कोशिश करता है और धीरे धीरे उसको ललक लग जाती है उस कार्य की। इसलिए माँ का कार्य है, माँ प्रथम गुरु है बालक कि अपने बालक को सुसंस्कारित करे। प्रहलाद जी बचपन से माँ के गर्भ में ही उन्हें शिक्षा मिल चुकी थी, इसलिए भगवान के परम भक्त हुए प्रहलाद। संसार का कोई रंग उन पर नहीं चढ़ा। आज असुर बालक कहते हैं प्रहलाद हम भी तुम्हारे साथ नाम संकीर्तन करेंगे, पर ये बुढ़ापे में कर लेंगे। प्रहलाद जी कहते हैं बुढ़ापे में कोई नहीं कर सकता। बुढ़ापे की कोई गारंटी है क्या? जिसने बचपन में भगवान का भजन नहीं किया वो बुढ़ापे में क्या करेगा भाई? बुढ़ापे में मरेंगे तो दुनियादारी याद आएगी, भगवान याद नहीं आएगा। जिंदगी जब तक रहेगी फुर्सत न होगी काम से, कुछ समय ऐसा निकालो प्रेम कर लो राम से। संसार में आए तो जिंदगी भर काम धाम तो करना है, पर कुछ क्षण भगवान के लिए भी निकालना चाहिए। और हजारों असुर बालक प्रहलाद जी के साथ नाम संकीर्तन करने में जुट गए। किसी के हाथ में मृदंग है, किसी के हाथ में मजीरा है, हजारों असुर बालक हैं और प्रहलाद जी के साथ नाम संकीर्तन करने लगे। गुरुजी है नहीं, अवसर बहुत बढ़िया है। गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है, गोपाल गोविंद मेरो है, गोपाल मेरो है। श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री बांके
बालकों के साथ नाम संकीर्तन करने लगे। बड़ी जोर से आवाज होने लगी। गुरुजी जो बाजार गए हुए थे, गुरुजी ने सुन लिया, अरे ये नाम संकीर्तन कौन कर रहा है। दौड़े दौड़े गुरुजी आए, 5 सैनिकों को बुलाया और कहा कि जाओ और जाकर के कीर्तन बंद कराओ। 5 सैनिक दौड़े दौड़े गए, जाकर के देखा कि प्रहलाद जी नाच रहे हैं, असुर बालक सब नाच रहे हैं। सैनिकों ने देखा कि सबसे पहले प्रहलाद को रोकेंगे तो कीर्तन अपने आप बंद हो जाएगा, परंतु जैसे ही आकर के प्रहलाद जी का स्पर्श किया, प्रहलाद जी को पकड़ा तो तुरंत ऐसा करंट लगा कि जो रोकने के लिए आए थे वो भी, कि जो पहले आए थे वो ही नाच रहे थे। तो उन्होंने सोचा कि प्रहलाद को ही रोकेंगे तो सब रुक जाएंगे। फिर 10 सैनिकों ने आकर के जैसे ही प्रहलाद जी को स्पर्श किया कि उनको भी ऐसा करंट लगा कि रोकना भूल गए प्रहलाद को और वो भी नाचने लगे। गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है। अब तो जो आता है वही नाचने लग जाता है। गुरुजी ने सोचा कि हमें ही चल करके रोकना चाहिए, जरा देखे तो सही चल के। और दोनों गुरुजी दौड़े दौड़े आए। बालकों की दृष्टि गुरुजी पर पड़ी तो प्रहलाद जी को इशारा किया, प्रहलाद गुरुजी आ गए हैं। प्रहलाद जी ने कहा तो कोई बात नहीं, आज थोड़ा सा प्रसाद गुरुजी को भी दे देते हैं। और दुबले पतले बेचारे दोनों गुरुजी, हजारों असुर बालक दौड़ करके आए और दोनों गुरुजी को गोद में उठा लिया और उछाल उछाल करके सब नाचने लगे हैं। हरि गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, ओ श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, श्री बांके बिहारी नंदलाल मेरो है, गोविंद मेरो है गोपाल 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 प्रहलाद जी हम निश्चय स्वाम यमक्षयम, अरे दुर्विनीत अदे कुल भेदम, प्रहलाद आज तुझे यमपुरी में जाने से कोई नहीं रोक सकता है। आज तुझे इतना बड़बोला किसने बना दिया है, किसके बल पर तू आज मुझे खुले आम चुनौती दे रहा है, ये दुस्साहस तूने कैसे किया। प्रहलाद जी महाराज निर्भीक होकर के जवाब दे रहे हैं कि नेकी विलम्बे भवतस्य राजन सैवै बलम बलिनां चापरिशां, परे परे में स्थिर जंग माई ब्रह्मादयो येन वसं प्रणीता। पिताजी महाराज आपको तो इतना शक्तिशाली ब्रह्मा जी के वरदानों ने बना दिया है, परंतु मेरे प्रभु तो ब्रह्मा जी को भी बल देने वाले हैं।
हिरण्यकशिपु कहता है तो वो तेरा बल देने वाला परमात्मा कहाँ है? आज मैं तुझे बाद में देखूंगा, पहले उसे ही देख लेता हूँ। वो कहाँ है? और भगवान कहाँ? जहां भक्त की हाँ भगवान वहां। प्रहलाद जी महाराज कहते हैं कि बता तेरा भगवान कहाँ है? प्रहलाद जी कहते हैं मेरे परमात्मा तो सर्वत्र है पिताजी, ऐसी कौन सी जगह है जहां मेरा प्रभु मुझे यहाँ नहीं है? हिरण्यकशिपु कहता है तो क्या इस खंबे में तेरा भगवान है? प्रहलाद जी ने कहा हाँ पिताजी, इस खंबे में भी मुझे मेरा प्रभु दिखाई दे रहा है। प्रहलाद जी ने जैसे ही कहा, हिरण्यकशिपु ने दौड़कर अपनी गदा उठाई और जैसे ही खंबे पर प्रहार किया है कि खंबा बीच में से फट गया है और भगवान नरसिंह उस खंबे से प्रकट हो गए हैं। बोलिए नरसिंह भगवान की जय हो। गगड़ गड़गड़ानो खंब फाड़ो चरचरानो है, निकसो नरनाहर को रूप अति भयानक है। गगन गड़गड़ावे दसन दीप जप जपावे, चितमन सरोज मानो अंग जात ठानो है। भयंकर अट्टहास करते हुए भगवान नरसिंह प्रकट हो गए। हिरण्यकशिपु इतना घबरा गया कि गदा हाथ से छूट गई, दूर जाकर के गिर पड़ा। फिर उसे याद आया कि मुझे तो ब्रह्मा जी के वरदान मिले हुए हैं, मुझे कौन मार सकता है? तो फिर संभल करके खड़ा हो गया और आकर के भगवान पर उसने एक मुष्टिक का प्रहार किया है। तो भगवान ने भी बदले में 2 मुष्टिक जमा दिए। अब तो आपस में मुक्केबाजी होने लगी। देवता सब देख रहे हैं और भगवान से स्तुति की प्रभु ये दैत्य है। सायंकाल का समय हो गया है और सायंकाल में दैत्यों का बल बढ़ जाता है, आप इस दुष्ट को मार दीजिए। भगवान मुस्कुरा करके कहते हैं ब्रह्मा जी की ओर देखते हुए, पहले तो वरदान दे देते हो और फिर कहते हो कि जल्दी से समाप्त कर दो। भगवान ने हिरण्यकशिपु को आकर के पकड़ लिया। हिरण्यकशिपु कहने लगा, अरे महाराज मैं गिर गया तो क्या हुआ, आप मुझे मार नहीं सकते हो, मुझे ब्रह्मा के वरदान मिले हैं, न मैं भीतर मरूं न बाहर मरूं। भगवान ने कहा तो ये तुम ही बताओ कि इस समय तुम भीतर हो कि बाहर हो, क्योंकि भगवान ने हिरण्यकशिपु को पकड़ करके दरवाजे की दहली पर अपनी जंघाओं पर डाल रखा है। और दहली ना भीतर है ना बाहर है, दहली के ऊपर बैठे हैं प्रभु। हिरण्यकशिपु कहता है ना मैं ऊपर मरूं ना नीचे मरूं, मुझे कैसे मारोगे? भगवान नरसिंह कहते हैं ये भी तुम ही बता दो कि इस समय तुम्हें ऊपर हो के नीचे हो। बीच दहली पर मेरी जंघाओं पे पड़े हुए हो, पर मैंने ब्रह्मा से तीसरा वरदान मांगा था कि ना मैं अस्त्र से मरूं ना शस्त्र से मरूं। भगवान कहते हैं ये मेरे नाखून देख रहे हो, ये ना अस्त्र है ना शस्त्र है, ये निर्जीव है, इन्हीं से मैं तेरे पेट को विदीर्ण करूंगा। फिर भी तुम मुझे नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान लिया था कि ब्रह्मा तुम्हारी सृष्टि में बनाए हुए मैं किसी जीव से ना मरूं। भगवान नरसिंह कहते हैं कि हमें ब्रह्मा नहीं बनाते, हम ब्रह्मा को बनाते हैं। हिरण्यकशिपु कहता है तो फिर तुम कौन हो? भगवान कहते हैं कि हम ब्रह्मा के बाप, लेकिन फिर भी नहीं मार सकते, क्योंकि मैंने ब्रह्मा से वरदान लिया था कि मैं ब्रह्मा 12 महीनों में किसी महीना में ना मरूं। भगवान नरसिंह कहते हैं इसीलिए तो ये 13वां महीना मैंने तेरे लिए ही बनाया है। क्या 13 भी होते हैं? भगवान नरसिंह कहते हैं हाँ, ये पुरुषोत्तम मास अधिक मास मैंने तुम्हारे लिए ही बनाया है। और देवता सब जब भगवान से स्तुति गाने लगे, सायंकाल का समय हो गया। भगवान ने ब्रह्मा जी के सारे वरदान पूरे कर दिए और सबके देखते देखते भगवान नरसिंह ने हिरण्यकशिपु का पेट अपने नाखूनों से विदीर्ण कर दिया, उसकी अतड़ियों को निकाल करके अपने गले में धारण कर लिया है। बोलिए नरसिंह भगवान की। हिरण्यकशिपु को मारने के बाद भी भगवान का क्रोध शांत नहीं हुआ। सभी देवताओं ने आकर के भगवान की स्तुति गाई, पर भगवान नरसिंह के क्रोध में न्यूनता नहीं आई। माता लक्ष्मी से प्रार्थना की, माता लक्ष्मी भी पधारी, पर भगवान ने ऐसा शुभारंभ किया कि दूसरी सांस वैकुंठ में जाकर के ली है।
तो प्रहलाद जी महाराज को भेजा। प्रहलाद जी महाराज ने भगवान के मुख की ओर नहीं देखा, क्योंकि भगवान की कृपा शक्ति भगवान के चरणों में विराजमान होती है। प्रहलाद जी साष्टांग आकर के भगवान नरसिंह के चरणों में लौट गए। जैसे ही चरणों का स्पर्श किया, भगवान की कृपा शक्ति जागृत हो गई। प्रहलाद जी को खड़े होकर भगवान नरसिंह ने दोनों भुजाओं से उठाया है, अपनी गोद में बिठाया है, और जैसे हाल की ब्याई हुई गाय अपने बछड़े को चाटती है, ऐसे ही भगवान नरसिंह का वात्सल्य प्रहलाद जी पर उमड़ पड़ा है। आज भक्त और भगवान को आपस में चर्चा करने दो। आगे क्या चर्चा हुई, भक्त प्रहलाद जी ने क्या स्तुति गाई, वो कल ठीक 11 बजे से हम लोग श्रवण करेंगे। कल बड़े ही सुंदर भगवान की कथा है, जब 3 भगवान के अवतार होंगे, वामन अवतार, श्री राम अवतार और कृष्ण अवतार की कल कथा सुनेंगे। सभी भक्त लोग समय से आकर के भगवत कथा का लाभ लें। और नंद महोत्सव होगा, नंद के आंगन में लाला का जन्म होगा। सबसे यही प्रार्थना है कि सभी माता बहनें भाई बंधु सब पीत वस्त्र धारण करके आएं, क्योंकि लाला का जन्म उत्सव हम बड़ी धूमधाम से मनाएंगे। अभी 2 मिनट भगवान का नाम स्मरण करते हुए आरती करके कथा को हम यही विश्राम देते हैं। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, महारानी लागे, मनी खारो खारो जमुना जी को पानी लागे। मीठे रस से भरोड़ी राधा रानी लागे, हो महारानी लागे, मने खारो खारो यमुना जी रो पानी लागे। राधा रानी लागी, महारानी लागी, मन खारो खारो जमुना जी रो पानी लागे।
मोहन कहूँ न लागे पार। वृषभानु की किशोरी गुणगाने लागे, गुणगाने लागे। माने हर हर जमुना जी तो पानी लागे। रस से मयूरी रघरनी लागे, हरनी लागे। मन्ने करो करो यमुना जी रो पानी लागे। जय हो बरसाने वाली की हरि बोल। ना भावे मन माखन मिश्री, नव जी बढ़िया ने भावे राधा नाम बताई। ओ मारी जी बढ़िया भावे राधा नाम बताई। वृषभानु की किशोरी गणी प्यारी लागी, गणी प्यारी लागी। माने मीठो जमुना जी रो पानी लागे। रस से मयूरी रघरनी लागे, ओ महारानी लागे। मन्ने करो यमुना जी रो पानी लागे। मन्ने करो यमुना जी रो पानी लागे। ओ मन्ने करो यमुना जी रो पानी लागे। इंद्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी। जय नरसिंह हरे प्रभु, जय नरसिंह हरे। हम पाड़ी प्रभु प्रगटे, प्रभु करते जन का पाप हरे। ओम तुम ही दीन दयाला, भक्तन हितकारी। अद्भुत रूप बना कर प्रगटे भयहारी। ओम जय नरसिंह नखसी उदर विदारो, दुष्ट दियो मारी। दास जानी अपनायो, जन पर कृपा करी। ब्रह्मा करते आरती, माला पहनावे। शिव जी जय जय करके, पुष्पन बरसावे।
बढ़ के जन का ताप हरे, ओम जय नरसिंह हरे, ओम जय नरसिंह हरे, ओम जय नरसिंह हरे। बोलिए नरसिंह भगवान की जय। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षं शान्तिः पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरूपदयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिब्रह्म शान्तिः सर्वगुण शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सामा शान्तिरेधिः। आरार्तिकं समर्पयामि देवाभिवन्द्यम् आरार्तिकं गृह्णामि हस्तौ वृक्षाल्यास्ते मन्त्रपुष्पाञ्जलिम् आदाय हरि ओम्। जग्नेन जग्नमय जनदेवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्नः तेहनाकं महिमानः सचन्त यत्र पूर्वे साध्यः सन्ति देवः हरि ओम्। एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम्। वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधे प्रचोदयात् हरि ओम्। नन्दनन्दनाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्ण प्रचोदयात् हरि ओम्। तीक्ष्णदृष्टाय विद्महे वज्रनखाय धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मी नरसिंह प्रचोदयात्। सेवन्तिका वकुलचम्पकपाटलब्जै पुण्डाङ्कजातिकरवीररशालपुष्पै बिल्वप्रवाल तुलसी दलमञ्जरीभिः स्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद। नानासुगन्धितपुष्पाणि यथा कालोद्भवानि च पुष्पाञ्जलिर्मया दत्तं गृहाण परमेश्वर। अंजलि में लेकर सुमन मन में श्रद्धा भाव पुष्पांजलि अर्पण करूं तो करो द्वेव स्वीकार। ये भी हस्तगत मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि। ओम से तीर्थानि प्रजरन्ति सकृतास्तानि काङ्गिणः देखा सहस्रयोजनेव धनवानि धनमसि यदक्षरः पदपृष्ठं मात्राहीनं च यद् भवेत् तत्सर्वं क्षम्यतां देव प्रसीद परमेश्वरः। बोलिए श्री केदारनाथ गणेश जी महाराज की, श्री सीताराम जी महाराज की, हनुमंत बलवंत लाल की, श्री राधा गोविंद भगवान की, सतगुरुदेव भगवान की, स्वामी नारायण देवाचार्य जी महाराज की, त्रिवेणी धाम की, श्रीमद् भागवत महापुराण।